मोबाइल नंबर है 87 092 87 092 68 68 174। 174। अमित जी, पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप? भाई मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट। कंप्लीट है। अभी क्या काम करते हैं अभी आप? अभी अपना छोटा सा दुकान चलाते हैं, श्रृंगारी शॉप। स्वयं का अपना स्वयं कर रहे हैं आप, है ना? सेल्फ का ऑफिस में स्वयं काम करते हैं। महीने में कितना कमा लेते हैं आप? महीने में क्या हम लोग का खर्चा करके मान लेते हैं 20,000। बचत नहीं, कमाई टोटल 20,000 तक हो जाता है। कई लोग हैं परिवार में आपके एक चूल्हे में। मैं फिर मम्मी को लेकर गई। हाँ, आपके चूल्हे में जो साथ में खाना खाते हैं उनको सबको मिला के 6 परिवार। 6 लोग हैं परिवार में आपके। 6 आदमी, 6 लोगों में भी कोई बीमार तो नहीं जिसकी तबीयत खराब है? सब कोई बीमार है घर में क्या आपके? हाँ, पिताजी का, मम्मी भी है। पिताजी और मम्मी। तो पिताजी को क्या दिक्कत है? उसका भी है, लीवर किडनी का प्रॉब्लम था। लीवर और किडनी की समस्या है। ये यहाँ पर ये समस्या है पानी की वजह से है। हमको ऐसा पानी की लगता वजह है। से, पानी की वजह से, आयरन वाला पानी है। मोटा पानी है, पेट संबंधी। दवाई अभी कहाँ से आप आयुर्वेदिक होम्योपैथिक करा रहे हैं या सरकारी प्राइवेट से? नहीं, सरकारी नहीं, सब प्राइवेट हो रहा है। सरकारी भी मम्मी के चलते थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, लास्ट में प्राइवेट जाना पड़ता है। प्राइवेट मतलब सरकारी में कुछ भी करो, प्राइवेट आपको जाना है। आपकी कुशलता या हुनर किस क्षेत्र में? आप कौन सा काम अच्छा कर लेते हैं? किस काम में आप माहिर हैं? अपना तो बिजनेस में ही है, बिजनेस ही अपना स्वयं का बिजनेस है, ठीक है। आने वाले समय में क्या काम करना चाहते हैं आप? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं? कुछ और बिजनेस को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिजनेस में ही लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं आप? बिजनेस में अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कि पूरे बिहार में कहीं भी कि पूरे इंडिया में बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, कुछ ऐसा बिजनेस चाहते हैं पूरा इंडिया में नाम हो, कम से कम पूरा इंडिया में नाम हो, ठीक है। इंडिया होना चाहिए। आपके अनुसार यहाँ पर केंद्र सरकार को किन मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता है? यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी समस्या क्या लगती है आपको कि इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस पर सुधार करने की आवश्यकता है? क्या लगता है यहाँ पर? केंद्र सरकार को सबसे बड़ी मुद्दा है कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ काम करे, क्योंकि जब तक ये भ्रष्टाचारी देश का करप्शन नहीं होगा खत्म, तब तक कोई काम अच्छे से नहीं होने वाला है। एक सबसे बड़ी समस्या है कि करप्शन। सबसे सरकार को पहले यहाँ करप्शन पर सुधार करना चाहिए, ठीक है। किसी भी बात आप सरकारी काम करवा लीजिए, कोनो काम करवा लीजिए, सबसे पहला नंबर करप्शन का ही आता है। करप्शन दोनों आप मतलब करप्शन आपसे सबसे बड़ी मुद्दा है, इस पर सुधार होना चाहिए। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है? हाँ, बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी भी, इस पर भी सरकार को। अच्छा, महंगाई आपको नॉर्मल लग रहा है कि बहुत बढ़ा लग रहा है? क्या लगता है? देखिए, अभी जैसे कि आपको ये डिपेंड करता है लोग कमाई कितना करते हैं। अच्छा, नॉर्मल मजदूरी है 500 रुपये करता है, लेकिन उसमें भी है अगर राशन खाएगा कितना, 200-300 राशन पूरे परिवार में खा ही जाएगा एक दिन, है कि नहीं? तो महंगाई कहीं ना कहीं ज़्यादा है, कम होना चाहिए। अच्छा, आपको जो यहाँ पर किसान है, किसानों को समय से खाद, बीज या फसल खराब होने पर मुआवजा मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? क्या लगता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसानों को मिलता है जितना सरकार की योजना है उसके तहत उतना नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है, कम ही मिलता है। उसमें भी करप्शन हर जगह सुधार होना चाहिए, इसमें भी सुधार भी होना चाहिए। किसान के ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान पर भी ध्यान दिया। अच्छा, क्या आपको ये भी लगता है कि यहाँ पर जो न्यायिक और प्रशासन है उसमें सुधार होना चाहिए? अभी बहुत ज़्यादा। न्यायिक और सबसे मेरा देश को करप्शन ढकेलने में प्रशासन का नहीं सुधार होगा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोकल प्रशासन ही इतना करप्शन करने का मतलब जिम्मेदारी ले रखा है जी। ये कहना कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर जो आपका एजुकेशन सेक्टर है, शिक्षा विभाग है, वहाँ पर बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती है कि उसमें और व्यवस्था सुधार होना चाहिए? सरकारी स्कूलों की बात रहे तो बहुत सुधार की ज़रूरत है। अभी सुधार कुछ हुआ है ऐसे मानते हैं, 30% पहले से बेहतर, लेकिन और बेहतर होना चाहिए। और बेहतर होना चाहिए। 40% ठीक है, लेकिन फिर भी सुधार हो भी होने की आपको ये भी लगता है यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर आप लोग अगर दवा कराने जाते हैं, आप लोगों का सही से इलाज होता है कि नहीं होता है? उस पर सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, सरकारी हॉस्पिटल क्या है, नॉर्मल बीमारी। अगर आप कोई गरीब आदमी है, उसका अगर कोई बड़ा बीमारी है तो सरकारी हॉस्पिटल गचता ही सीधा रेफर करेगा। आप सरकार में कराते जाइए, वहाँ पे भी लापरवाही होता है उतना ही, डॉक्टर का मनमानी। तो ये तो आपका CSC होगा ना आपका यहाँ पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है नहीं आपका यहाँ पर? हाँ, सभी के लिए है। हाँ, मतलब कि यहाँ पर तो MBBS डॉक्टर होंगे ना? हाँ, बड़ा डॉक्टर बैठते हैं, तब भी क्या आप यहाँ पर अच्छे से दवाई नहीं हो पाती है लोगों की? हॉस्पिटल में डॉक्टर की भी यहाँ पे गलती नहीं है देंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में उस तरह का दवाई भी उपलब्ध नहीं रहता है। दवाई तो ऊपर से आती है सब चीजें। हाँ, लेकिन नहीं रहती है ना। अच्छा, ठीक। लास्ट में बाहर लिखती है दवाई कि चलो आप बाहर से दवाई फलना दवाई खा लीजिए। जो यहाँ पर महिलाएं, अच्छा, जो यहाँ पर महिलाएं हैं, क्या आपको ये भी लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा
और उनके सशक्तिकरण पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ध्यान, कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी बहुत सुधार होने की बाकी अच्छा, है अभी बिहार सुधार में, होना खास करके बिहार में। क्या आपको ये भी लगता है कि जो अपने यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हाँ, एकदम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। इसके लिए मैं क्योंकि अब जाके जाति विरोध बात बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात है। जी। एक दूसरे समुदाय की जो है कि 12 गो 10 गो पैदा कर रहे हैं। जी। इससे हमारा देश के और लोकल क्षेत्र पे भी भारी प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा। अब मान लीजिए हम जो बिजनेस करते हैं अभी, जहाँ वर्तमान में हम गंगा घाट पे दुकान करते हैं, मान लीजिए वहाँ का स्थिति बताएं हम, मान लीजिए हिंदू का मुश्किल से 20-25 वो दुकान होगा और 75% मुस्लिम का दुकान है, मुस्लिम का दुकान है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या के कारण ही है, क्योंकि वो लोग 7 गो 8 गो अगर पैदा करेंगे तो उसके लिए वो रोजगार खोजेंगे, तो कोई भी धंधा में घुस जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में घुस जाते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और दंगाई करने में भी आगे रहते हैं वो लोग, हर चीज़ में आगे हैं। हाँ, इसलिए तत्काल प्रभाव पर भारत देश को जनसंख्या नियंत्रण लागू करना चाहिए, या तो जो विशेष समुदाय है उसके लिए जरूर करना चाहिए। अच्छा, आपको भी केंद्र सरकार की योजना कुछ लाभ मिला है क्या? केंद्र सरकार जो योजना चल कुछ लाभ मिला है? आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास? नहीं, अभी तो नहीं मिला है वो। अच्छा, कोई बच्चा आपका स्कूल जाता है क्या अभी? नहीं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना है आपका घर में किसी का, आपके परिवार में? का नहीं बना है। किसका? वाइफ का, अच्छा, एक बना है। अच्छा, आपको उसका यूज भी तो नहीं हो पाता है सही से। आयुष्मान कार्ड बना, लेकिन अगर उसका आप उपयोग करना चाहते हैं तो बहुत उसका लाभ, लाभ डॉक्टर नहीं बोलेगा कि भैया पैसे नहीं आता, हम कैसा इलाज करेंगे, ये भी समस्या आती है उस पर। ये चीजें ये समस्या मैंने सुना है। अच्छा, अगर आयुष्मान कार्ड है, अगर चला गया यूज करने के लिए तो यूज। किसान वाला पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा अभी आपको? नहीं, किसान वाला नहीं मिल, राशन मिल रहा है? राशन घर के लिए मिल रहा है। अच्छा, ये जो चलाया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो महिलाओं के लिए मुफ्त में चूल्हा गैस, आपके यहाँ किसी महिला को मिला है? हाँ, उसमें मिला है मम्मी को, लेकिन उसमें भी ये कारण हो गया, जब से मिला तब से जो बोलता है सब्सिडी के नाम पर पैसा आ जाए, किसी का नहीं भी आता है अभी तक। एक सब्सिडी की समस्या चल रही है ना, जो सरकार बोल रही है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, वो अभी कुछ लोगों को मिल पा रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बोलता है आधार प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम बता करके। आपके यहाँ किसी महिला को, जब कोई भी महिला पहली बार माँ बनती है, केंद्र सरकार उसको 5,000 रुपये देती है खाने पीने के लिए, आपके यहाँ किसी महिला को मिला है इसका लाभ? नहीं मिला, अभी नहीं मिला। मिलेगा, आशा को देंगे, कागजों को मिलता है। जनधन खाता खुला है? प्राइवेट में हुआ कैसे मिलेगा? प्राइवेट में है ना, थोड़ा आशा से एक बार बात करिएगा इसके बारे में। सब दाब लेते हैं, उसमें हर बोले ना करप्शन हर एक जगह है बिहार में, करप्शन हर जगह। जनधन खाता खुला है नहीं खुला आपके यहाँ घर में? किसी को नहीं खुला है घर में? नहीं, किसी। शौचालय मिला नहीं मिला अभी आपको? शौचालय शायद मम्मी को मिला है। पानी सप्लाई आपके यहाँ पर आता नहीं आ रहा है? आता है, उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। अच्छा, ई श्रम कार्ड? श्रम कार्ड हम लोग करना है, मम्मी पापा का है। अच्छा, किसी बनवाया आप? किसान क्रेडिट कार्ड बना नहीं बनाया आपका? नहीं बना है। बिहार सरकार बता रही है कि हम भी बहुत सारी योजना लोगों के लिए चलाएं। बिहार सरकार की योजना कुछ लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा भी आप तक? मान लीजिए 100 मतलब 10 बनाया होगा तो 1-2 मिला है। जैसे इनका भी चल रहा है जल जीवन हरियाली योजना, जितने भी तालाब, पोखर, नल, चापाकल, कुआं, उनका नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग युवा हैं, बिहार रोजगारी भत्ता कभी लाभ मिला है? नहीं, हम लोग को तो नहीं। घर में किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपके यहाँ पर? नहीं मिल रहा है। महिलाओं को जो बिहार सरकार 35% देती नौकरी में, किसी महिला को लाभ मिला नहीं मिला रहा? नहीं मिला है। बिहार सरकार द्वारा जो आपका प्रत्येक वार्ड में पक्की सड़क, नाली का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ अभी? कहीं हुआ है, कहीं बाकी भी हुआ है। आपको केंद्र सरकार की भी क्या लगता है, जो भी योजनाएं बनाती केंद्र सरकार, जितने भी योजना निकालती, सभी योजना आप लोगों तक पहुंच जाती हैं? कुछ पहुंचती, बिल्कुल नहीं पहुंचती। मतलब कुछ क्या है, दो मतलब बोल रहे 15-20 है तो 1-2 मिलेगा, वही काफ़ी है। वही काफ़ी है। बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत सारे नेता, बहुत सारे पार्टी हैं। आपका सबसे फेवरेट नेता कौन सा है? देखिए, फेवरेट नेता तो हम लोग मान रहे थे कि 2014 के बाद से बीजेपी आई थी तो भरोसा था काम कुछ अच्छा करेगी, लेकिन काम कर भी रही है। लेकिन यहाँ पे है क्या, धर्म के विरुद्ध जानते हैं, ऐसा लड़ा करके जी काम यहाँ पे जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। कौन सा भी नेता पसंद करते हैं आप? तो हम तो अभी बीजेपी को ही पसंद करते थे। कौन से नेता? नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं आप? आगामी लोकसभा चुनाव में 2029 के लोकसभा चुनाव में आप कौन से पार्टी को पसंद करना चाहेंगे आप? आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी? अब तो यहाँ सस्पेंस आ जाता है मन में कि यहाँ क्या करें। अभी देखते हुए क्या लगता है आपको? हम तो वोट आपको नहीं डलवा रहे, कि आपकी राय ले रहे हैं, लेकिन हमको भरोसा बीजेपी पे ही था। बीजेपी अच्छा करेगा, देश के लिए ईमानदार नेता है, करेगा। लेकिन अब हमको लगता है कहीं डूबता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा भी किसको देख रहे हैं आप? कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, वीआईपी, हम, लोजपा, बीएमआई, हमको श्रेष्ठ कोई नहीं नजर आ रहा है। हमको योगी बनना चाहिए।
इसके बाद अगर योगी बने तो बेस्ट रहेगा। तो फिर पार्टी आप बीजेपी देख रहे हैं? हाँ, पार्टी बीजेपी देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे नरेंद्र मोदी को हटा करके अच्छा, योगी देख रहे हैं। योगी देख। अच्छा, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कौन सी पार्टी को पसंद किया था आपने 2024 में? 2024 में जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव हुआ था बीजेपी को। डेयरी बच्चा किनको 10 टका। क्या आप विकसित भारत 2047 के बारे में सुना है आपने? हाँ, कुछ तो सुने। विकसित भारत का क्या मायने, क्या देखते हैं आप? कैसे विकसित भारत होना चाहिए? क्या उसमें सुधार करना होगा तब जाके संभव है? आपको क्या सबसे बड़ी बात तो करप्शन पे सुधार होना चाहिए। फिर वो मेरा जो है कि थोड़ा सा शिक्षा पे होना चाहिए, किसान पे होना चाहिए। 2-3 ऐसा काम है जो सरकार ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है ध्यान दे ही नहीं रहा है। मतलब जो मेन मुद्दे हैं उस पर सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए उतना जमीनी स्तर से नहीं काम हो रहा है। नहीं हो रहा है। जो जब जम्मू कश्मीर में चला गया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके आप सुना नहीं सुना ऑपरेशन के बारे में? या केंद्र सरकार की सफलता है, क्या लगता है आपको? कश्मीर में जो घटना हुआ, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, फिर भारत ने भी चलाया, उसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। खुश के आतंकियों को मारा। देखिए हम तो थे पूरा पक्ष में खुश नहीं, इसमें बोलेंगे 75% बोलेंगे। 100% तब मानते जब उसको नतमस्तक कर देता बिल्कुल। जो सीज फायर कर दिया उससे आप नाराज हैं। नाराज। सीज फायर नहीं होना चाहिए था। जब उन्होंने छेड़ दिया था तो खत्म करना था उसको। अच्छा, और अभी नहीं कर पाता तो कभी नहीं हो पाता दोस्त। 2014 से लेकर 2019 जब पहली बार मोदी सरकार बनी है, उस 5 साल कार्यकाल से आप खुश हैं कि नाखुश हैं? जो पहला 5 साल केंद्र सरकार का था 2014 से 2019 में ना, उस 5 साल जो केंद्र सरकार ने पहली बार कार्यकाल था उनका, उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट है उस कार्यकाल से? देखिए पहले जो बना था उसके लिए हम बहुत अच्छा तक नहीं अच्छा करेगा, अब थोड़ा सा डाउट हो। अच्छा, 14-19 में आप खुश थे उस समय कि नहीं खुश थे आप? नहीं, बहुत अच्छा ठीक था, चला रहा था। जो चलाया था महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, बहुत अच्छा चीज़, सर्जिकल स्ट्राइक, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान जनधन, डिजिटल इंडिया, इससे आप खुश हैं? सही योजना था। 2019 से लेकर 2024 में जो भी सेकंड पिछला 5 साल बीता, इस 5 साल में जो काम किया उससे खुश है कि ना खुश है आप? इसमें बहुत अच्छा काम भी हुआ है, कुछ गलत भी हुआ है। कौन सा अच्छे काम आपको लगे हैं ऐसे? इसमें जैसे कि राम मंदिर क्या लगता है? हाँ, राम मंदिर एक धर्म के प्रति तो ठीक था। चंद्रयान 3 की सफलता, ये भी ठीक है। जो 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया ये है, भी ठीक है। जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटा दिया गया है, ये भी ठीक है, लेकिन उसको बेहतरीन तरीका होना चाहिए, वो तरीका से उतना नहीं बेहतरीन किया। तरीके से हाँ, लागू करना लागू करना चाहिए। अच्छा, 2024 से अभी 26 चल रहा है ना, 2024 से 25 1 साल अभी जो केंद्र सरकार कार्यकाल